हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 5th हमारे ईवीएस इन्वायरमेंट का ये वीडियो लेक्चर है जो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास ईवीएस की बुक होनी चाहिए और बुक को फॉलो करते करते आप मेरे साथ धीरे धीरे इन सब चीज़ों को क्या करोगे, सीखते जाओगे। उसके बाद हम जानते हैं कि 5th क्लास में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो हमें हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर के बीच में से भी हमें हर चीज़ को समझना है और समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम लोग हमारा आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे इन्वायरमेंट का। उस पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप जानते ही हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हमें समझना है, सीखना है। किसको सीखना है? रिलेशन को। रिलेशन यानी क्या होता है? संबंध। यानी हम देखते हैं कि हम आज जिस जमाने में रहते हैं उसमें हम एक परिवार के साथ रहते हैं और परिवार में अलग अलग तरह के लोग हैं। आप जानते हैं आपके परिवार में फादर है, मदर है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है। उसके अलावा आप लोग अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते होंगे, अंकल और आंट्स भी रहते होंगे और उनके चिल्ड्रंस भी रहते होंगे। तो आपका क्या रिलेशन के प्रति यानी आपका उस फैमिली के प्रति क्या रिलेशन है और कैसे आप फैमिली से रिलेट होते हो, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में क्या करना है, समझना है। तो आओ प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर है, जैसे आपके सामने ऊपर लिख रखा है नाम, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। तो मैंने भी यही बताया था। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। दो लड़कियां हैं, एक का नाम है पूजा और एक का नाम है नेहा। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन स्कूल में पूजा बहुत सैड यानी उदास थी। नेहा आस्क्ड हर, वाई आर यू सो सैड टुडे? नेहा ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो आज? पूजा रिप्लाइड, पूजा ने आंसर दिया, माई फादर इज इल। मेरे पापा इल है। इल यानी बच्चों पता है ना, इल यानी क्या है? मेरे पापा आज बीमार है। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस। नेहा ने बोला, डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो, हम लोग रेसेस यानी स्कूल में आप जानते हो ना क्या होता है, इंटरवल। उस समय हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। और नेहा ने क्या बोला? अंकल बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेसेस, अब क्या आ गया, इंटरवल हो गया। तो नेहा ने क्या पूछा? यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। नेहा ने बोला, पूजा अब मुझे बताओ तुम्हारे पापा को क्या हुआ? पूजा ने बोला, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। मेरे पापा बहुत तेज बुखार से पीड़ित है, यानी मेरे पापा को बहुत तेज बुखार है। कब से बुखार है? यस्टरडे से। नेहा ने बोला, डिड ही विजिट द डॉक्टर? क्या वो डॉक्टर के पास गए? तो पूजा ने आंसर दिया, यस, डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन, और डॉक्टर ने उनको क्या दिया है? मेडिसिन यानी दवाइयां दी है। माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी, नेहा की दादी, यानी नेहा की दादी भी उनके साथ में रहती है। एंड ताऊजी कौन होते हैं? यानी नेहा के पापा के बड़े भाई, यानी इंग्लिश में तो इनको क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं। यानी नेहा के जो पापा है उनके बड़े भाई को क्या बोलते हैं? ताऊजी। तो ये दोनों मिलकर आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, यानी उनकी क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसके पापा का ध्यान रख रहे हैं। दादी जी भी रख रही है और अंकल जी भी रख रहे हैं। नेहा, देन व्हाई आर यू वरीड? तो फिर नेहा बोलती है, पूजा तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो? ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में तो सब लोग हैं।
तो फिर पूजा बोलती है यस ऑल मेंबर ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर। उसने बोला कि मेरे फैमिली के सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। तो अब देखो पूजा की फैमिली में कौन कौन रहता है, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी, अंकल और आंट यानी पापा के बड़े भाई ताऊजी और ताई जी, जिसको इंग्लिश में अंकल और आंट बोलते हैं, पापा के छोटे भाई और उनकी वाइफ, चाची जी, चाचा जी और चाची जी, यानी इंग्लिश में तो अंकल और आंट बोलते हैं, लेकिन चाचा यानी पापा के छोटे भाई और चाची यानी उनकी वाइफ। फिर उसके बाद बुआ जी भी साथ में रहते हैं। बुआ जी यानी पापा की छोटी बहन, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में जो भी रिलेटिव होंगे, अगर जो मेल होगा तो उसको तो अंकल बोलेंगे और फीमेल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। यानी पुरुष होगा तो अंकल और महिला होगा तो आंट, और उनके बच्चे एंड देयर चिल्ड्रन, यानी ताऊ जी और ताई जी के बच्चे, चाचा जी और चाची जी के बच्चे भी साथ में हम रहते हैं। तो फिर नेहा ने बोला डोंट वरी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। तो तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे फैमिली में सब लोग मिलकर तुम्हारे पापा का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा 2 या 3 दिन में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इन माई फैमिली, लेकिन फिर नेहा क्या बोलती है, इन माई में यानी किसकी बात कर रही है वो, नेहा की। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर मदर एंड माई यंगर ब्रदर। तो नेहा बोल रही है कि अब मेरी फैमिली में तो कौन कौन है, एक तो मेरे फादर हैं और एक कौन है, मदर है, और उसके बाद एक उसका छोटा भाई यानी यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई। और आपने फैमिली के बारे में 3rd और 4th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब सोचो जो पूजा है उसकी फैमिली देखो, उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब पूजा की फैमिली कौन सी होगी, बहुत बड़ी फैमिली होगी। और बड़ी फैमिली को क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। तो पूजा की फैमिली कौन सी होगी, जॉइंट फैमिली। पर नेहा की फैमिली में हम क्या देख रहे हैं, बस फादर मदर और फिर खुद नेहा, और फिर नेहा का क्या है, भाई, यानी नेहा भी है, नेहा का भाई है और उसके पापा मम्मी है। तो ये बहुत छोटी फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूक्लियर फैमिली, या तो 3rd क्लास में पढ़ा होगा। तो जो नेहा है उसकी छोटी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, और पूजा की बड़ी फैमिली तो कौन सी फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली हो गई। तो अब ये कुछ एक्टिविटी है आपको करने के लिए, आपको ये टेबल बनाना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये है आपके फैमिली मेंबर्स के नाम, ठीक है। और डू दे लिव विथ यू और एनीवेयर एल्स, क्या ये तुम्हारे साथ में रहते हैं या अलग कहीं रहते हैं, और अगर अलग रहते हैं तो राइट द नेम ऑफ द प्लेस, तो उस जगह का नाम लिखना है। जैसे मान लो आपसे पूछा ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं, तो आपके 2 आंसर होंगे। अगर साथ में रहते हैं तब तो आप लिखना यस, और नहीं रहते तो क्या लिखना, नो। अगर आपके साथ रहते हैं तो आप यस लिखना, नहीं रहते तो नो। अगर आप नो लिखते हो, अगर आप लिखते हो नो, ये मेरे साथ में नहीं रहते, तो फिर आपको बताना पड़ेगा राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो फिर वो कहां रहते हैं, तो मैंने जैसे लिख दिया कि हमारे साथ नहीं रहते तो कहां रहते होंगे, जयपुर रहते होंगे। तो मैंने ये एग्जांपल में किया, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो आपका आंसर लिखना है। अगर साथ रहते हैं तब तो यस लिख देना, और ये ग्रैंड मदर साथ में रहती तो यस लिख देना, और अगर नहीं रहती तो नो लिखना। और जब नो लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस जगह में रहते हैं। तो ग्रैंड मदर के आपके साथ रहते हैं तो आपको यस या नो में आंसर देना। ताऊ जी और ताई जी, ताऊ जी यानी पापा के बड़े भाई और ताई जी यानी उनकी पत्नी, क्या आपके साथ रहते हैं, तो आपको यस लिखना है। साथ रहते हैं तो नहीं रहते तो नो लिखना है। आपके फादर, आपके पापा, आपकी मम्मी आपके साथ रहते हैं तो यस लिखना है, और अगर नहीं रहते तो नो। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर फादर मदर तो हमारे साथ ही रहेंगे ना, नहीं, कई बार काम के सिलसिले में फादर को कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो क्या पता फादर आपके साथ रहता हो या नहीं रहते हो, है ना। और उसके बाद चाचा जी और चाची जी भी अगर आपके साथ रहते हैं तो यस लिखना है, नहीं रहते तो नो लिखना है। और अगर नो लिखोगे
तो आपको जगह बतानी है कि वो कहाँ रहते हैं, कोटा रहते हैं, जयपुर रहते हैं या कोई गांव में रहते हैं, उस गांव का नाम आपको लिखना पड़ेगा। चाचा जी और चाची जी कौन होते हैं? पापा के छोटे भाई, लेकिन इंग्लिश में तो सबको ही अंकल और एंटी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी को आपको अपने नोटबुक में यूर सेल्फ यानी आपके हिसाब से कंप्लीट करना है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इन योर प्रीवियस क्लास, आपने अपनी पिछली क्लास में आपने दो तरह की फैमिली के बारे में पढ़ा होगा, एक तो न्यूक्लियर फैमिली और एक कौन सी? जॉइंट फैमिली, जो मैंने अभी बताया था। इन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखो न्यूक्लियर फैमिली का फोटो ही है, इसमें देखो बस पेरेंट्स है, पेरेंट्स का मतलब फादर है, मदर है और साथ में उनके साथ क्या है? चिल्ड्रन है। तो बस ये फादर और मदर ही मिलकर इन बच्चों को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन है? एक तो पेरेंट्स, जहां पे भी पेरेंट्स वर्ड आए तो इसका मतलब है फादर और मदर दोनों, है ना। और उसके बाद उनके साथ कौन है? उनके चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो ये पेरेंट्स किसको बड़ा करेंगे? चिल्ड्रन को। तो ये फैमिली हो जाएगी न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन वाइल इन जॉइंट फैमिली, पर जॉइंट फैमिली में ऑल द फैमिली मेंबर कोऑपरेट विथ हेल्प ईच अदर। लेकिन अब जॉइंट फैमिली में देखो, इसमें दादा दादी भी होंगे, है ना, फिर ताऊ जी भी होंगे, चाचा चाची जी भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। तो ये इतनी बड़ी फैमिली होगी जॉइंट फैमिली। तो अब इसमें बच्चों को सब मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्प कर कर बच्चों को भी बड़ा करेंगे और एक दूसरे का काम भी क्या करेंगे? कोऑपरेट करके। कोऑपरेट का मतलब होता है मिल जुल कर, है ना, मिलजुल कर करेंगे काम, यानी एक साथ मिलकर सबका काम कंप्लीट करेंगे। ऐसी जो बड़ी फैमिली होती है उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और जॉइंट फैमिली को आप क्या बोल सकते हो? बिग फैमिली भी बोल सकते हो। और न्यूक्लियर फैमिली को आप क्या बोल सकते हो? स्मॉल फैमिली भी बोल सकते हो। तो हम आगे चलेंगे। इसके बाद देखो, अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको देने हैं। पहला है हु आर यूर नेबर। तो आपके नेबर कौन है, यानी कौन है आपके नेबर, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेबर का मतलब तो आप सब जानते हो ना, नेबर्स यानी पड़ोसी। आपके पड़ोस में कौन नेबर है, ठीक है। इसको सही लिख लेना, ये मैंने हिंदी में लिखा है पड़ोसी, ठीक है। आपका नेबर कौन है। हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिली आर इन देयर नेबर। अगर आपके पड़ोस में कितनी न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ऐसी फैमिली जिसमें कौन है? एक तो बस पेरेंट्स ही हैं और क्या है? चिल्ड्रन ही है। ऐसी कितनी फैमिली है ये आपको लिखना है। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन दिस फैमिली। तो कितनी फैमिली है और उसके अंदर कितने मेंबर्स है, यानी फैमिली में कितने मेंबर है। यानी जैसे पेरेंट्स और दो बच्चे हैं तो कितने मेंबर हो जाते हैं? 4, क्योंकि पेरेंट्स तो 2 होते हैं और बच्चे भी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। कितने मेंबर है। और हाउ इज वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। और कैसे उनके बीच में काम को बांटा जाता है, यानी कौन क्या काम करता है, पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है, बच्चे क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ मेनी ज्वाइंट फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में कितनी ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली कौन सी है? जिसमें कौन कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, यानी दादा दादी, फिर पेरेंट्स भी होंगे और फिर कौन होंगे? अंकल भी होंगे, फिर आंट भी होंगे, फिर उनके क्या होंगे? बच्चे भी होंगे। तो अब आपको पता लगना है कि ये बहुत बड़ी फैमिली है। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी, अरे दादा दादी, पापा मम्मी, उसके अलावा फिर ताऊ जी ताई जी, है ना, चाचा जी चाची जी, है ना, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? ज्वाइंट फैमिली। कितनी ज्वाइंट फैमिली आपके पड़ोस में? अगर 1 है तो 1 लिख लेना, 2 है तो 2 लिख देना, 3 है तो 3 लिख देना। अगला आंसर, इफ पूजा फैमिली वाज न्यूक्लियर फैमिली। अगर मान लो पूजा की फैमिली अगर क्या होती? न्यूक्लियर फैमिली होती, देन हु वुड टेक केयर ऑफ आवर फादर। तो उसके पापा जो बीमार हो गए थे ना, तो उनकी देखरेख कौन करता, उनका ध्यान कौन रखता? अगर न्यूक्लियर फैमिली होती। अगर सोचो न्यूक्लियर फैमिली होती तो पूजा की फैमिली में एक तो फादर है और एक कौन है? मदर है और एक खुद कौन है? पूजा। तो ये 3 जने हैं अगर पूजा की फैमिली अगर न्यूक्लियर होती तो, क्योंकि उसके भाई के बारे में तो कुछ बता नहीं रखा। तो अगर फादर क्या हो गए? बीमार हो गए, इल,
तो कौन ध्यान रखेगा उनका? तो कौन ध्यान रखेगा? मदर उसका क्या रखेगी? ध्यान रखेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाता? कौन ध्यान रखेगा उसके पापा का? उसकी मदर ध्यान रखेगी। या तो किसको ध्यान रखना पड़ेगा? पूजा को, खुद को भी क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली थी, इसलिए फिर उसके पापा को कौन ध्यान रख रहा था? ग्रैंड पेरेंट्स भी ध्यान रख रहे थे, ताऊ जी भी ध्यान रख रहे थे। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो फिर किसको ध्यान रखना पड़ेगा? मदर को और पूजा को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। हेरिडिटी ट्री ऑफ ए फैमिली। तो फैमिली क्या है? एक ट्री की तरह। हेरिडिटी का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। हम जब फैमिली ट्री बनाते हैं तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है? शो करता है। जैसे पूजा ने अपना क्या बनाया? फैमिली ट्री बनाया। तो देखो, पूजा खुद, और पूजा के फादर कौन है? संजय। और मदर कौन है? मीनू। फिर संजय के फादर कौन है? रोशन लाल। और संजय की मम्मी कौन है? लक्ष्मी देवी। फिर ये संजय के फादर तो ये हो गया रोशन लाल, लेकिन संजय के दादाजी कौन है? तो वो किसके पापा हो गए? रोशन लाल के पापा हो गए। तो क्या हो गया? रामलाल। और ये क्या है? मम्मी कौन होगी? ग्रैंड मदर कौन होगी? ग्रेट ग्रैंड मदर कौन होगी? मिश्री बाई। तो ये जो यहां लिख रखे हैं फादर, मदर, ये सब किसके लिए लिख रखे? पूजा के लिए लिख रखे। अगर आपसे कोई पूछे पूजा के ग्रैंड फादर कौन है, तब आपको क्या बोलोगे? रोशन लाल। ग्रैंड मदर कौन है? तो आप बोलोगे लक्ष्मी देवी। और आप पूछोगे पूजा के ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है, तो आप बोलोगे रामलाल। और पूजा के ग्रेट ग्रैंड मदर कौन है, तो आप बोलोगे मिश्री बाई। लेकिन कोई पूछे कि संजय के फादर कौन है, क्या पूछे? संजय के फादर। तो संजय के फादर तो कौन है? रोशन लाल। संजय के फादर कौन है? रोशन लाल। और पूछे कि संजय के ग्रैंड फादर कौन है, तो फिर संजय के ग्रैंड फादर कौन है? राम लाल। तो ये ऐसे चलेगा। फिर कोई पूछे कि रोशन लाल का फादर कौन है, तो रोशन लाल का फादर कौन है? रामलाल। तो ये बता रहा है, देखो एक एक जनरेशन, मान लो यहां से शुरू हुआ, ये पहला जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, फिर आई सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी, फिर आई थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी, फिर आया फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। तो अब आप भी घर पे अपनी नोटबुक में आपके फैमिली का क्या बना सकते हो? ट्री बना सकते हो। किसकी मदद से? आपके फैमिली मेंबर यानी आपके पापा मम्मी की मदद से। आप अपना नाम लिखना, फिर आपके पापा मम्मी का नाम लिखना, फिर दादा दादी का नाम लिखना, फिर और आपको पता हो तो ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर आगे जाओगे तो आप सोच रहे हो कि सर हमको इससे भी ज्यादा पता है, तो फिर क्या होगा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ऐसे करके आप अपने भी क्या बना सकते हो? फैमिली ट्री को बना सकते हो। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, यानी अपने घर पे आने के बाद, नेहा आस्क हर फादर, नेहा ने अपने पापा से पूछा। तो नेहा कौन है? मैंने बोला था ना, नेहा वो लड़की है जो कौन सी फैमिली में रहती है? न्यूक्लियर फैमिली में। पूजा रहती है ज्वाइंट फैमिली में। नेहा किस में रहती है? न्यूक्लियर फैमिली में। किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ। और फिर एक उनके साथ कौन रहता है? उनका यंगर ब्रदर यानी एक छोटा भाई भी उसके साथ रहता है। तो नेहा ने अपने पापा से पूछा, व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विद अस। उसने पूछा कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी दादा दादी और चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? फादर, व्हाई हैव आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी। फादर से पूछा क्यों हमारा परिवार इतना दूर इस सिटी में आ गया? कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम लोग एक साथ गांव में नहीं रह सकते? तो यानी कुल मिला के नेहा का परिवार गांव में रहता था, लेकिन उसके पापा किसी कारण या काम करने के लिए कहां पे आ गए थे? सिटी में आ गए थे। और सिटी में आने के कारण उनको वहां पे क्या है? अकेले रहना पड़ रहा था। और वो किसके साथ नहीं रह रहे थे? अपनी पूरी ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे। तो नेहा पापा से क्वेश्चन पूछ रही, हम लोग इतनी सिटी में क्यों आ गए? हम लोगों को क्यों विलेज छोड़ना पड़ा? तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ता है। तो हम इसके बारे में सोचते हैं। व्हाट माइट हैव नेहा फादर आंसर। तो क्या नेहा के पापा ने आंसर दिया होगा? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है? गांव को छोड़ के सिटी में जाना पड़ता है। दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क। सबसे पहला सर्च ऑफ वर्क का मतलब काम की तलाश के लिए। काम के लिए लोग वर्क के लिए गांव से यानी विलेज से कहां जाते हैं?
सिटी में जाके रहने लगते। क्या पता नेहा के पापा इसलिए गए हों क्योंकि उनको अच्छा काम मिल रहा होगा सिटी में फॉर हायर एजुकेशन, या तो इसलिए गए होंगे कि नेहा को अच्छी पढ़ाई दे सके, क्योंकि गांव में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो शहर में ले जाए ताकि अच्छी पढ़ाई मिल जाए। फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग माइग्रेटिंग टू सिटी, या तो फिर फैमिली वालों को लगा होगा कि गांव का अच्छा नहीं है रहन सहन, तो हम लोग कहां पर रहेंगे, सिटी में रहेंगे, इसलिए गए हो। तो 3 कारण करेंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि क्या पता उसके पापा काम के हिसाब से गए हों। सेकंड कारण ये हो सकता है कि अच्छी एजुकेशन देना हो बच्चों को, इसलिए गए हो। थर्ड ये हो सकता है कि उनको गांव का लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ रहेंगे, सिटी में रहेंगे। अब आप जानते हो सिटी में घर क्या होते हैं, इन सिटीज हाउस आर स्मॉल, सिटी में घर बहुत छोटे होते हैं, वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, जहां पे बहुत कम लोग रह सकते। सो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टेड, इसलिए सिटी में जो बड़ी फैमिली है वो किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, किसमें होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि सिटी में घर छोटे हैं तो एक साथ इतने सारे लोग नहीं रह सकते, इसलिए सिटी में जॉइंट फैमिली किसमें कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियर फैमिली में। देयर आर सम अदर रीजन ऑल्सो स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली, और कई और भी कारण हो सकते हैं कि जॉइंट फैमिली अब क्या होती जा रही है, टूटती जा रही है। आपको आसपास जॉइंट जो फैमिली है वो बहुत कम मिलेगी, आजकल सारी फैमिली क्या होती जा रही है, न्यूक्लियर होती जा रही है। तो कारण क्या है, कांस्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। उसका कारण है एक तो सबकी हैबिट यानी आदत अलग अलग है, सबका बिहेवियर यानी व्यवहार अलग है, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी सबके पास पैसा क्या नहीं है, एक जैसा नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक स्थिति, और इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब सबके पास पैसा क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए वो एक साथ नहीं रहता है। कैपेसिटी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब लोग एक जैसा कमा नहीं सकते और खर्च नहीं कर सकते, यानी एक तो सबकी आदत अलग है इसलिए सब अलग रहने लग गए, एक उनका व्यवहार अलग है इसलिए अलग रहने लग गए, एक उनके पास पैसे अलग है, कोई ज्यादा कमाता कोई कम कमाता इसलिए अलग रहने लग गए, एक कोई इनकम कम कमाता है और ज्यादा खर्च करता, खर्च और कमी में भी चेंज आ गया, और एक फिर फेस्टिवल बनाने का तरीका भी सबका क्या होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। इसी के कारण जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही है और जॉइंट फैमिली की जगह लोग किस में रहना पसंद कर रहे हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। डू यू नो में कुछ सीखते हैं इन कंटेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी। अगर आज हम ह्यूमन समाज के बारे में सोचे तो ये जो फैमिली वर्ड है ये कहां से आया, ये फैमिली फैमिली हम बोलते हैं ना बार बार, फैमिली यानी परिवार, तो ये फैमिली वर्ड आया एक लैटिन भाषा के वर्ड से। कहां से आया, एक लैटिन भाषा है जो विदेशों में चलती है, उसका एक वर्ड है फैमिलिया। क्या वर्ड है, फैमिलिया, और इसी से क्या बना है, फैमिली बना है, यानी लैटिन भाषा का एक वर्ड है, क्या है, फैमिलिया, इसी से क्या बना है, कौन सा वर्ड बना है, फैमिली बना है, और जिसको आज हम लोग बोलते हैं फैमिली, फैमिली यानी परिवार बोलते हैं। तो मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली, आपके इमीडिएट फैमिली के मेंबर कौन होंगे, तो इमीडिएट फैमिली का मतलब जो आपके बिल्कुल आपके साथ में रहते हो या आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है वो आपकी इमीडिएट फैमिली है। तो उनमें क्या आएगा, स्पॉस यानी अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी हो जाएगी स्पॉस, और अगर पत्नी है तो क्या हो जाएगी, पति हो जाएगा। पेरेंट्स यानी उसके पापा, फादर मदर, और उसके बाद उसका भाई सिस्टर, और उसके अलावा सन, और क्या हो जाएगा, डॉटर यानी बेटियां हो जाएगी। ये किसके मेंबर हो जाएंगे, इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण क्या है। तो मैंने बताया था न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण क्या है, पहला एक तो सबकी हैबिट अलग है, फिर हमने पढ़ा था सेकंड सबका बिहेवियर अलग है, सब लेसन में आपको मिल जाएगा। थर्ड इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग है, इसीलिए लोग आजकल क्या बनते जा रहे हैं, क्या बनाते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, किसकी जगह, जॉइंट फैमिली की जगह। सेकंड, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस है, तो हम जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में तो सारे मेंबर एक साथ रहते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर है ना, चिल्ड्रंस, और उसके बाद अंकल आंट, ये सब मिलकर रहते हैं, वो तो होती है जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली बड़ी होती है। और न्यूक्लियर फैमिली में बस कौन रहते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस ही रहते हैं।
ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ये बस आपको आपके बड़े लोगों से पूछ के समझना है। आप अपने एल्डर मेंबर यानी आपके फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना, व्हाट चेंज हैव टेकन प्लेस इन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे फेस्टिवल यानी त्योहार को मनाने का तरीका बदलता जा रहा है। तो कितना त्योहार को मनाने का तरीका बदल गया, पहले कैसे त्योहार को मनाते थे और अभी आपके टाइम में कैसे त्योहार को मनाते हैं, इसके बारे में आप आपके फैमिली मेंबर से क्या करना, डिस्कस करना कि पहले किस तरीके से सारे लोग मिलकर क्या करते थे, त्योहार को मनाते थे, और आज जैसे जैसे परिवार छोटा होता जा रहा है तो अब कैसे लोग फेस्टिवल को मनाते हैं। उसके बाद आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। आपके रिलेटिव्स के नाम लिख रखे हैं, बताना है कि डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं। एक टेबल है, नोटबुक में बनाना है, राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव, आप अपने रिलेटिव से कब मिलने जाते हैं। कुछ जरूरी काम आता है तब जाते हैं, या फेस्टिवल में जाते हैं, या कोई ओकेजन आता है, या बर्थडे पार्टी कुछ भी होती है तब जाते हैं। जैसे मैट्रनल, मैट्रनल यानी मैट्रनल का मतलब मदर, मदर आपके मदर की साइड के ग्रैंडफादर, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाना और क्या बोलते हैं नानी, क्योंकि आपके मम्मी के पापा मम्मी उसको क्या बोलते हैं नाना और नानी। तो क्या ये आपके साथ रहते हैं, अगर यस तब तो इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपके साथ रहते हैं तो आप मिलने थोड़ी जाओगे उनसे। लेकिन अगर आपने आंसर क्या लिखा नो, तो फिर आपको बताना है कि आप कब मिलने जाते हो, छुट्टी के टाइम मिलने जाते हो, कोई काम आता है तो मिलने जाते हो, या त्योहार के समय मिलने जाते हो, या कोई फिक्स समय है कि आप मिलने जाते हो, तो वो आपको लिखना। अगर आपके साथ रहते हैं तब तो रोज ही मिलते हो, तो इसलिए यस या नो में आंसर देना है। फिर पैटर्नल यानी पापा के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यानी दादा और दादी, तो इनसे आपके साथ रहते हैं तो यस लिख देना, इधर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नो लिखोगे तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि आप उनसे कब मिलने जाते हो। फिर बुआ जी और फूफा जी, बुआ जी और फूफा जी कौन है, जो आपकी पापा की क्या होती है बड़ी बहन होती है, उसको बुआ जी बोलते हैं। और फिर फूफा जी किसको बोलते हैं, वो बड़ी बहन के हस्बैंड यानी पति को बोलते हैं। और इंग्लिश में तो सबको ही क्या बोलते हैं अंकल और आंट बोलते हैं। ये आपके साथ रहते हैं तो यस लिखना, नहीं रहते तो नो लिखना, और नो लिखोगे तो बताना है कब मिलने जाते हो। तो मौसी जी और मौसा जी, तो मौसी जी और मौसा जी यानी मम्मी की छोटी बहन मौसी आपकी, ठीक है, उनको आप कब मिलने जाते हो और उसका आंसर आपको देना है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को लगभग ऑलमोस्ट हाफ क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और आपको अब क्या करना है, अपनी बुक लेके वीडियो एक बार देखना है, अच्छे से सारी चीजों को समझना है, फिर बुक लेके आपको बैठना है और आपको खुद एक एक चीज को रीड करके अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना है। और अगले वाले वीडियो में हम बाकी के चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपके बोर्ड की परीक्षा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।